नकली पंडित है। अयोध्या में सपा के राज में गाय सेवकों को मारा गया था, राम मंदिर नहीं बनने दिया जा रहा था, मोदी के राज में बना है। अरे हमारे घर में राम मंदिर तो इन्होंने लड़ा रखा था, हमारे घर में हम कुछ भी बनाए, कौन मना कर सकता है? ये तो इन्होंने लड़ाई करवा रखी थी आपस में कि लड़ो और नाम में 70 साल से क्यों नहीं बना? कानून से बनाए मंदिर, वहाँ पे कोई बना लो अपने घर में, मेरा घर में अगर 70 तो बाबा जी लड़ाई कौन करवा रहा था, किसकी मानूं मैं? हिंदू मुसलमानों सिख ईसाइयों में सब मोदी लड़ा रहा। ये जातिवाद, अब बताइए जातिवाद का नाम नारा लगा रहे हैं। इतने सारे वकील वो तो कांग्रेस ने खड़े किए थे। जातिवाद का नारा लगा रहा है। में देखे ना कभी क्या हुआ, कांग्रेस वाले ने कितना भर भर के नोट निकला है, वो भूल जा रहे हैं कांग्रेस ने 400 रुपए की बोरी भर भर के। अच्छा, धीरज साहू को तो जानते हो? जानता हूँ। अरे 330 रुपए 332 रुपए में गैस सिलेंडर भरा जाता था, 1200 रुपए में भगवान 3 रुपए। धीरज साहू को जानते हैं, वो 300 करोड़ वाली बात करेंगे आपने? 300 खरबों क्या बताए, कितना जी हमने कोई गिने थोड़ी है कितने, लेकिन खरबों में ये बताते हैं कि खरबों रुपए 30 का 6 रुपए में ले रहे हैं। ईडी झूठी है, ईडी झूठी है, ईडी झूठी, सारे झूठी है। ये पैसे देकर काम छापा मार, मोदी के घर वाले ईडी वाले, तभी तो झूठे। सब एक बात, 5 साल और ये चैन से जी ले। बाप बैठा है योगी, योगी कैसे योगी ने गौ हत्या का दुनिया भर का हम कल्याण लेके थे, हमारे घर में कल्याण आती थी, हम 300-500 रुपए देते। राशन देता है, घर घर में मोदी राशन पहुंचाता है। 5 साल बाद अपने आप ये लोग जेल के अंदर जाएंगे। योगी को आने तो दो ना, बस 5 साल और सब्र कर लो। मोदी डर के मारे सब एक हो रहे हैं बस। अच्छा, बाबा जी को 5 काम गिनाइए भारतीय जनता पार्टी के, जब पता नहीं गिनाओ। हम लोग जाते थे ना रेलवे स्टेशन के बाद, सफाई नाम की चीज नहीं होती थी, ऐसे चैन स्केचिंग होता था, ऐसे चाकू लेके पैसे खुल के हम लोग जाते हैं। गोरखपुर के हम भी हैं, कोई तुक नहीं बोला। 2-2 बजे रात में हम जाते हैं, कुछ नहीं बोलते। ये होता है गुंडागर्दी बंद हो, गुंडागर्दी थी यहाँ इतनी चरण सीमा पे। मेरा मोबाइल गुम हो जाता है तुरंत, चोरी। गोरखपुर में एम्स बना हुआ है, घर में कोरोना के अंदर सब बचे भी है, मोदी की वजह से बहुत कुछ बचा है, हिंदुस्तान बचा है। सरकार कांग्रेस होती तो लाश उठाने वाला नहीं मिलता। ये जो इंतजाम किया ना, ये मोदी योगी और वो क्या नाम मनोहर लाल खट्टर, ये सारे रंडवे राज बना रखा है। ये हमारे ज्योतिष में आता है कि आगे जो है 21वीं सदी के अंदर रंडवा राज, हिजड़े राज है, तो हिजड़े राज हो रहे हैं। रंडवा देश के लिए काम तो कर रहा है। 1 मिनट, तो इसी वजह से राहुल को पीछे हटा दिया क्या? राहुल बेचारे को मजाक तो उनकी भी नहीं हो रही, मजाक में ले रखा है। दूसरा कंट्री का प्रेसिडेंट पैर छू रहा है मोदी का, ये भूल जा रहे हैं। अरे क्या जो गल्फ कंट्री हम लोग को देखता नहीं था, आज देखो कुछ भी नहीं बनवा रहा है अबू धाबी में। यहाँ गुंडे 10 इकट्ठे हो जाए, चाकू लेकर के कोई कुछ नहीं बोलता है। शरीफ आदमी मारा जाता है। राज तो खत्म है, गुंडा राज तो खत्म है, कहाँ घूम रहे हो? मुस्लिम देश भी मंदिर बनवा रहे हैं, मुस्लिम देश भी मंदिर बनवा रहे हैं अपने यहाँ। वो ताकत है मोदी की, हमें देख रहा नहीं था कांग्रेस वालों को। एक मोदी पूरा देश के हमारे पास में क्या ताकत है? मोदी के राज कुछ नहीं है, हमारी ताकत है। ताकत तो हमने उसको देश सेवा के लिए वो अपनी गरीबी दूर कर ली, हमारी गरीबी कुछ छीन ली। हमें कह रहे अपनी गरीबी दूर, अपनी गरीबी क्या गरीबी दूर कर ली? उसको मोदी चाय देता था, मोदी का बाप चाय देता नहीं हो रहा कि चाय वाले का बेटा। मोदी का भाई दुकान खोल रखा है, योगी की बहन पान की दुकान खोल रखी है, चाहता तो 7 पुश्त अमीर कर देता। कर रहे हैं अब बाबा जी किसके क्या नाम हुआ आपका? हाँ जी, मेरा नाम गुलाब चंद चौधरी है जी। चौधरी साहब, क्या लग रहा है, बाबा जी कह रहे हैं कि भाई साहब मोदी, क्या कह रहे थे मोदी जी? मोदी बिल्कुल बेकार है। बेकार है। मोदी जी बेकार नहीं है, मोदी जी महंगाई ज्यादा ला चुके हैं, मतलब देश पूरा भ्रष्ट में चल रहा है। बट महंगाई खत्म करें मोदी जी तो अगले इलेक्शन में आएंगे। इतने लोग तो मोदी मोदी कर रहे हैं। भाई जिसको मंदिर से प्यार है वो तो मोदी मोदी कहेंगे ना जी। आपको प्यार नहीं? हम तो हिंदू राष्ट्र चाहते हैं, हिंदू हैं, बट महंगाई कम होनी चाहिए। हिंदू तो महंगाई में भी है, मंदिर में भी है, मस्जिद में भी है, सबके लिए है। वो तो सबके लिए है। तो महंगाई का कुछ सिस्टम बनाएं, आगे चुनाव में इनका साथ दिया जाएगा, अन्यथा नहीं दिया जाएगा। तो जिस तरीके से अभी चल रहा है 2024 को लेकर, आप किसकी सरकार चाहते हैं? भाई हम तो ये चाहते हैं कि मोदी जी आए 1% के लिए, बट महंगाई कम होनी चाहिए। सबका, ये तो विकास सिर्फ सबका कहते हैं कि विकास है, सबका साथ है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, कुछ नहीं। 100% ये गलत है। 100% ऐसा ही हो रहा है, ऐसा ही हो रहा है।
मोदी जैसा बेईमान कोई है ही नहीं। क्या नाम हुआ आपका? अरे ओम प्रकाश गौड़। हाँ जी। ऐसी क्या बात हो गई अंकल जी? भाई अरे मैं कह रहा हूँ, मैं तो 2014 में उसके पास में बैठा हुआ सीट के ऊपर। अच्छा। हाँ, लेकिन उसने देखा, कहा कि हिंदुस्तान में बेवकूफ बनाने कमी है, बेवकूफ बनने वालों कोई कमी नहीं है। अच्छा। तो ये हमें बेवकूफ बना रहा, मैं थूक करके आ गया। और अब रोजाना हर बार चिट्ठियाँ लिखता हूँ मोदी के पीएम हाउस में, मन की बात में, और तीनों जगह चिट्ठियाँ लिखता हूँ। अच्छा, ऐसा क्या कह दिया जिससे आपका मन जो है उनसे अलग हो गया? कहा कि हिंदुस्तान में बेवकूफ बनाने वालों की कमी है, बेवकूफ बनने वालों को कोई कमी नहीं। उन्होंने कहा ये चीज़? हाँ, मेरे सामने कहा। अच्छा। जी हाँ। और मैंने कहा, कहाँ कहाँ लगा बेवकूफ बन मैंने रहे? कहा हम तुम्हारे वॉलेंटियर, हम क्या जनता को क्या कहेंगे? कहते हैं अरे छोड़ो ना, ये तो स्टेज की बातें होती हैं। अच्छा। हाँ, मैं छोड़ करके आ गया थूक करके। अब मेरा हाथ पकड़ के बोले आप तो अंग्रेजों को देखा हुआ है। मैं 94 साल का हूँ इस समय, 1930 का जन्म है मेरा। जी। हाँ, आपने तो बहुत सारी सरकारें देखी होंगी। तभी तो मैंने कहा अंग्रेजों को हमने देखा है। हाँ, 18 साल का था मैं आज़ादी के टाइम में। कैसा उन्होंने कैसा काम किया था पहली सरकारों ने? आज न्याय नहीं है, न्याय नहीं है, अन्याय नहीं है। पैसे के बगैर कोई काम नहीं होता है। पैसे तो आज तक मेरा भाई आयुष्मान कार्ड नहीं बना, आज तक मेरा कोई एक पैसे का कोई काम नहीं हुआ, आज तक मेरा फैमिली कार्ड नहीं बना। कहाँ पे रहते हैं? आज तक कहाँ पे रहते हैं? मैं करोल में रहता हूँ, मंगोलपुरी बिहार में। गोलपुरी में। हाँ। आयुष्मान कार्ड नहीं बना? चांदनी चौक में रहता हूँ। दिन में आयुष्मान कार्ड नहीं बना? कोई कुछ भी नहीं बना, कुछ आयुष्मान कार्ड तो दिल्ली वालों का बैन कर दिया केजरीवाल ने, कहाँ से बन जाएगा? बैन नहीं, केजरीवाल ने बेचारे ने मेरे को पास बना के दिया था कोरोना के अंदर। मैं साउथ में 40 दिन घूम के आया था ट्रेन से। हाँ, अब क्या आए थे आप कोरोना में? जी हाँ। कोरोना में तो लॉकडाउन था, घूमने कहाँ गए थे? घूमने ट्रेन से गया था मैं साउथ में। साउथ में पूरा साउथ घूम के आया था। कोरोना में ट्रेन तो बंद थी सारी? नहीं सर, चालू थी सब। कोई आम आदमी, मैं सब आराम से गया था। हाँ, भीड़ नहीं थी, बहुत आराम से गया। बेवकूफ वाली बात तो बताइए, कौन कौन बेवकूफ बन रहा है, क्या लग रहा है? सारे बेवकूफ बना, वो कहता कुछ बेवकूफ बन रहे हैं क्या आप? देखो अपना अपना विचार है, कोई ये पक्के बेवकूफ बने हैं। कोई नहीं बन रहा है, हम बेवकूफ नहीं बन रहे, ये अपना अपना विचार है। और हम तो जो इनको लगा कि हाँ भाई बेवकूफ बन रहे हैं और इनके जब सामने हमारे जैसे कुछ नहीं हो रहा है तो इनको कहाँ से हो जाएगा? सारे घपला ही घपला, घोटाला, खाली अड्डानी अंबानी को भरा जा रहा है और बाकी गरीबों का खून चूस करके पैसे वालों को दिया जा रहा है। हाँ, ना कोई कार्ड, ना कोई झूठा तो राशन कार्ड का। हाँ, कार भी चाहिए। कार्ड कुछ भी नहीं बना मेरा, कुछ भी नहीं बना। मैं बीजेपी आएगी, कुछ भी बीजेपी आएगी। देखिए भाई साहब, क्या नाम हुआ? राहुल सिंह। राहुल जी कह रहे हैं बीजेपी आओ, मैं बताता हूँ। बीजेपी अगर आई, सारे विपक्ष को गड़ा घोटा रखा है। ये 25-25 करोड़ रुपए में मंत्री बना देंगे तुम्हें घोटला। जो इनकी बात नहीं मानता उसके घर में छापा पड़, ईडी का छापा पड़ जाता है। विपक्ष में कौन लगता है आपको प्रधानमंत्री लाए? मोदी ने जितना घपला किया है, सारा 6 राज्यों 5 राज्यों में इलेक्शन हुए हैं, सब में घोटाला। गोवा के अंदर बीजेपी। आप तो उनके करीब ही रहे हैं, आप कह रहे हैं कि मैं छोड़ के आ गया था, तो कौन कौन से घोटाले बता दीजिए आज। तमाम घोटाले हैं, क्या बताऊं मैं? 2-4 बता दीजिए। नहीं, मैं पैर से मेरे तकलीफ है, दोनों पैर दर्द हो रहा है। बात सही है, लेकिन बताइए तो 1-2 घोटाला, तभी तो पता चले। अरे कितना घोटाला इन्होंने किया, बीजेपी ने किया, उतना कोई नहीं, किसी ने तो किया। बताइए तो कम से कम। अरे श्रीमान जी क्या बताऊं, क्या गिनाता हूँ तो दो बता दीजिए ज्यादा। दारू घोटाला, सारा घोटाला जो इनके पीछे। सारा घोटाला तो लालू जी किए थे, बीजेपी थोड़ी किए थे। नहीं, दारू घोटाला है, दारू घोटाला। दारू ये खुद पीते हैं। अनाज का घोटाला, पैसे का घोटाला। घोटाले में तो केजरीवाल के मंत्री गए हुए हैं, डिप्टी सीएम गए। इन्होंने नोटबंदी किया, इसके अंदर तमाम अब भी इनके पास में नोट पड़े हुए हैं। 2000 के नोट बंद किए, वो भी इनके पास में पड़े हुए हैं। धीरज साहू के पास थे। ये धीरज मोदी, नीरज मोदी, सारे मोदी हैं। इसकी घरवाली को मैंने जगन्नाथ। आप ये नहीं बता पा रहे घोटाले क्या हुए हैं, इतनी बात तो कह दिया। हुआ ही नहीं तो घोटाला बताएं, जब घोटाला हुआ ही नहीं है तो क्या बताएगा कोई? सारे हुए घोटाले से सरकार चल रही है। ये बताइए, मैं बताऊं, एक मिनट मैं बताऊं। जब ये जंक फूड, फास्ट फूड बिक रहे हैं, एक तो कहते हैं कि जंक फूड फास्ट फूड मत खाओ, हैं, खून ब्लॉक हो जाएगा, हार्ट अटैक होंगे। तो फिर ये बेच क्यों? गद्दार, ये गद्दार बेच क्यों रहे हैं? सारे इनके पैसे, इनके पास 4 रुपए किलो का आलू 400 रुपए किलो दिख रहा है चिप्स मार्बल आदि उबाले दे करके। ये जहर बांट रहे हैं दुनिया को। एक मिनट, हमारी उम्र 110 साल की है, मेरी उम्र। मैं 94 साल का हो चुका हूँ, अभी 10 साल कहीं नहीं जाऊँगा। 104। पहला भी बता दिया आपने। हाँ, पहले बता दिया, अगला भी बता दिया। पंडित हूँ ना मैं, एस्ट्रोलॉजर हूँ। भविष्य बता रहे। हाँ,
हाँ भविष्य बताता हूँ मैं 2024 में कौन आ रहा है? ये आएंगे बेईमानी से करेंगे, बेईमानी से? बेईमानी से आने से, लेकिन विपक्ष मजबूत है काफी इनका। अब विपक्ष में कौन लगता है आपको टक्कर दे सकता है? विपक्ष में ममता बनर्जी का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाए। केजरीवाल को इन्होंने जो बोला उनको अंदर झूठ मूठ में कर दिया है। सत्येंद्र बना दो, बांग्लादेश बना देंगी है जी? सारा देखो क्या हालत कर रखी है, देखो ना कोलकाता में क्या हालत कर रखी है। अरे हम भी देख जानते हैं भाई साहब, मैंने भी गया था पढ़ने में सर, एकदम दर बदर हालत है हम लोग का। दिवाली में देखो सब वहाँ पे कैसा कैसा होता रहता है। तो देखो वहाँ बांग्लादेश बन जाएगा ये बता रहा हूँ, कुछ भी हो। कोई आएगा ही नहीं भाई साहब, कोई नहीं आएगा बीजेपी के अलावा, कोई नहीं आएगा। सिर्फ 2024 फुल बहुमत से मोदी सरकार बनेगा, फुल बहुमत से, फुल बहुमत। हाँ जी, नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा बहुमत, कोई नहीं है। ये बेईमानी से पूरे जमानत जब्त हो जाएंगे, जमानत जब्त हो जाएगी। डब्बे के डब्बे चेंज कर रहे हैं, डब्बे के डब्बे पहले मोहर रख करके हजार डब्बे पहले मोहर रख कर बना करके अपने पूरे हिंदुस्तान। दिल्ली में भी मोदी जी आएंगे, दिल्ली में भी मोदी जी बता रहे हैं भाई। ना दिल्ली में मोदी का कोई सवाल ही नहीं है। दिल्ली में मोदी आ जाए तो हाँ ऐसी बात कर रहे हैं? बिल्कुल मैं सच कह रहा हूँ। अच्छा कौन लगता है, कौन बनना चाहिए विपक्ष में, कौन लग रहा है आपको? जो भी है मोदी हटेगा तो फिर सीट खाली होगी। ममता तो कह ही नहीं रही, ममता तो कह रही खड़गे जी को बना। नहीं वो खड़गे को कह रही, ठीक कह रही है, लेकिन और बहुत है, खड़गे को जरूरी थोड़ी है, लेकिन ममता मोदी आएगा तो सारा। नीतीश कुमार पलटी मारने की बात कर रहे हैं, सारा विपक्ष में पलटू राम है, वो पलटू राम है। 2 दिन चुनाव आएगा जब तक इनमें आपस में जूत चलेंगे, जब तक चुनाव आएगा ना तो इनमें आपस में जूत चलेंगे सब में। दारू के मामले में घोटाले हो रहे हैं यहाँ पे, दो फ्री पिला के बताने क्या क्या घोटाले हुए हैं, जो खुद फंसे पड़े हैं, खुद फंसे पड़े हैं। सारे घोटाले हैं जहाँ भी देखो। अब देखिए बाबा जी, देखिए अगर आप बताएं घोटाले मोदी के तो हमको पता चले, अब उनके तो पता चल रहे हैं। अगर आप अंदर की बात जानते हैं तो हमें भी तो बताइए कम से। अनाज घोटाला भी तो सवाल पूछे उनसे। घोटाला, नोटबंदी घोटाला, अनाज घोटाला, करेंसी घोटाला है। बोलो बाबा ये झूठ मत बोलो, लॉकडाउन में आपको डबल खाना दिया है, डबल मोदी ने डबल खाना दिया है। कांग्रेस वाले के यहाँ नोट मिल रहे हैं सारे। खाते में पैसे दिए हैं मोदी ने, हर खाते में पैसे दिया मोदी ने। जो काम मोदी ने किया वो किसी ने नहीं किया। आएगा मोदी ही आएगा और कोई नहीं आएगा। पता ही नहीं, विदेशों से खरबों रुपए, विदेशों से खरबे मोदी को अमित शाह जैसा चोर बेईमान कोई नहीं, नॉन बेल वारंट था, उसको गृह मंत्री बना दिया अमित शाह को। मोदी ने गोधरा कांड की पूरी ट्रेन जला दी थी, उसका केस लड़ा वकील को, वकील ने कानपुर का वकील उसको राष्ट्रपति बना दिया। ये तो मोदी का काम है। पहले कौन जलाया नहीं बता। अच्छा 1 मिनट, ये कह रहे थे कि मैं उनका करीबी था, आप इतने करीबी क्यों थे जब गोधरा कांड तो बहुत पहले हो गया था, आप क्यों गए? गोधरा कांड हुआ था उस समय, चल ही रहा था केस चल ही रहा था। गोधरा तो अभी छोड़ के आए ना कुछ दिन पहले। कहाँ से? मैं तो 2014 में छोड़ दिया था, 2014 में छोड़ दिया था। हाँ 4 मीटिंग मैंने अटेंड करी थी। कोई जो काम मोदी को मारा गया था सपा वालों के राज में, कहाँ थे आप? मोदी के साथ में 4 मीटिंग अटेंड करी मैंने, फिर बाद में छोड़ दिया मैंने। हाँ हिंदुस्तान वो जब गुजरात के सीएम थे जब ही छोड़ दिया था। हाँ जी अच्छा। नहीं बन रहा था, बोले मैंने प्रधानमंत्री का डब्बा रखेंगे, मेरी सपोर्ट करो। आपको ऐसा तो नहीं लगा कि आप कोई पद मांग रहे थे वो नहीं मिला उसमें छोड़ के? कोई पद ही नहीं चाहिए, मैं तो अपना काम में मस्त हूँ, मुझे को पद क्या करना है।